हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज। एक हिंदू मैरिज को कंप्लीट होने के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो देखो, अगर मैं बात करूं अर्लियर कंडीशन की ना, तो अर्लियर जो भी कंडीशन थे वो बहुत ज्यादा बिखरे हुए थे। जैसे कि अगर बात करें कंडीशन की, तो जो भी शादी हो रही है उसमें जो पार्टीज हैं वो डिफरेंट कास्ट के नहीं होने चाहिए थे, उनका डिफरेंट कास्ट नहीं होना चाहिए, डिफरेंट रिलीजन नहीं होना चाहिए, विडो अगर है जिसका हस्बैंड डेथ हो गया उसकी मैरिज नहीं हो सकती है, अगर दो पर्सन लड़का और लड़की सेम गोत्र के हैं तो शादी नहीं हो सकता है, अगर सेम सपिंडा उनका सेम है तब भी शादी नहीं हो सकती थी। तो जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में पास हुआ ना, तो ये सारे कंडीशन को साइड किया, हटा दिया और अपने 5 कंडीशन के साथ जो उसकी सेक्शन 5 में स्पेसिफाइड है उनके साथ एग्जिस्टेंस में आता है। अगर मैं बात करूं 5 कंडीशन की, तो ये फुलफिल होने चाहिए एक हिंदू मैरिज को कंप्लीट होने के लिए। इसको हम आने वाले लेक्चर में कवर करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा सा बात करेंगे सारे पॉइंट्स पे, लेकिन आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पॉइंट पे। अ मैरिज मे बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदू इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। मैरिज तभी सोलेमनाइज हो सकती है जब ये 5 कंडीशन फुलफिल होंगे। इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर मैं पहले वाले को डाइसेक्ट करूं ना, तो मैरिज के लिए सबसे पहले एक हिंदू मैरिज के लिए, हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज होने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि जो दो लोग हैं वो हिंदू होने चाहिए, लड़का और लड़की हिंदू होने चाहिए, तभी हिंदू मैरिज एक्ट में शादी होगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन लिख रहा है बिटवीन एनी टू हिंदूज, मतलब अगर मैं एग्जांपल लूं, मान लो एक क्रिश्चियन लड़का है और एक हिंदू लड़की है, ये आपस में शादी करना चाह रहे हैं, तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट में इनकी शादी हो जाएगी? नहीं। इसके लिए फिर क्या करेंगे? अगर ये शादी करने चाहें तो इनके पास 2 रास्ते हैं। या तो ये जो क्रिश्चियन है वो हिंदू में कन्वर्ट हो जाए, ठीक, क्योंकि आर्टिकल 25 हम कोई भी रिलीजन चूज कर सकते हैं, या दूसरा कि इनके पास एक ऑप्शन है स्पेशल मैरिज एक्ट, इनमें जाके शादी कर सकते हैं बिना कन्वर्ट हुए। ऐसे ही मान लो एक हिंदू लड़का है और एक मुस्लिम लड़की है, हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की, ये आपस में शादी करना चाहते हैं बिना कन्वर्ट हुए, तो क्या ये हिंदू मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं? इसका भी आंसर है नो। कहाँ शादी करेंगे? स्पेशल मैरिज एक्ट में। ओके। ऐसे ही मान लो कोई 2 मुस्लिम पर्सन है, ये आपस में शादी करना चाहते हैं, मुस्लिम लड़का है और मुस्लिम लड़की है, तो इसके लिए मुस्लिम लॉ में ये शादी करेंगे। ऐसे ही मान लो 2 पारसी हैं, पारसी बॉय एंड पारसी गर्ल, ये शादी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो पारसी मैरिज एंड इनका डाइवोर्स एक्ट है, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, इनमें अपना ये शादी कर सकते हैं। तो बेसिकली हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए 2 हिंदूज का होना जरूरी है। अब दूसरा कंडीशन आता है कि क्या हिंदू मैरिज एक्ट कहीं भी ये कहता है कि शादी एक लड़का और लड़की के बीच में ही हो सकता है, मेल एंड फीमेल के बीच में ही हो सकता है? तो देखो, अभी बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा है सेम सेक्स मैरिज में, जैसे कि 2 मेल अगर शादी करना चाहते हैं या 2 फीमेल शादी करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस पे अभी बहुत डिस्कशन चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना डिसीजन होल्ड करके रखा हुआ है, देखो कब आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होने वाली है जब सेम सेक्स मैरिज की अगर फॉर द मोशन में अगर आया जजमेंट। तो ये सब बात की बात है। तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट कहीं भी लिखता है कि मेल एंड फीमेल के बीच में ही शादी हो सकता है? तो मैं आपको एक लाइन दिखाना चाहता हूँ, अ मैरिज मे बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदूज, कहीं लिखा है मेल एंड फीमेल? एनी क्या वर्ड है? एनी क्या वर्ड है? एनी टू हिंदू, एनी कुड बी कवर मेल एंड मेल, फीमेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, मेल एंड ट्रांसजेंडर ऑल्सो। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। देखो अब सुप्रीम कोर्ट कब डिसीजन देता है। बाकी ये दूसरा पॉइंट हो गया कि 2 हिंदूज होना चाहिए और एनी टू हिंदूज कवर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ऑल अबाउट द कोर्ट डिस्क्रिप्शन। अब मैं तीसरा पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, सोलेमनाइज। अ मैरिज मे बी सोलेमनाइज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलेमनाइजेशन? क्या मतलब है सोलेमनाइजेशन का? तो चलो समझते हैं सोलेमनाइजेशन का मतलब क्या है। देखो, अब अगर मैं सोलेमनाइजेशन की बात करूँ ना, अगर मैं बात करूँ सोलेमनाइजेशन की, तो सोलेमनाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि मैरिज को कंप्लीट करना, और मैरिज तभी कंप्लीट होंगी जब सेरेमनीज कंप्लीट होंगी। जो भी शादी की रीति होती है, रीति रिवाज फॉलो होते हैं, वो अगर कंप्लीट होगा तभी शादी, सोलेमनाइजेशन कंप्लीट होगा शादी का। अगर मैं बात करूं सेरेमनीज की, तो सेरेमनीज में सबसे पहली सेरेमनीज आती है वो है वृद्धि श्राहा। वृद्धि श्राहा में क्या होता है ना कि जो भी लड़का और लड़की शादी करने जा रहे हैं वो ऑफरिंग देते हैं, पूजा करते हैं अपने एंसेस्टर्स की, मुझे ब्लेसिंग्स दो, मैं शादी करने जा रहा हूँ। ऐसे ही दूसरा जो होता है सेरेमनी वो होता है विवाह होम, जिसमें यज्ञ वगैरह होता है, ये सारी चीजें, वो है विवाह होम। तीसरी सेरेमनी जो होती है वो होता है सप्तपदी।
सप्तापदी। सप्तापदी क्या होता है? 7 फेरे जो आप लगाते हो शादी करते टाइम, वो है सप्तापदी ये सेरेमनी। और चौथी जो सेरेमनी है वो सेरेमनी है कन्यादान। तो बेसिकली ये 4 सेरेमनीज इंपॉर्टेंट थी अर्लियर टाइम में। कन्यादान इज बेसिकली द ब्राइड ग्रूम को ब्राइड देना, फादर अपनी लड़की को लड़के को देता है, ये है कन्यादान। तो वृद्धिश्राह, विवाह, सप्तापदी एंड कन्यादान अर्लियर टाइम में सेरेमनीज थी। लेकिन लेटर ऑन कोर्ट्स ने ये बोला कि इसमें से सबसे एसेंशियल जो सेरेमनी है वो है सप्तापदी। मैं कोट करना चाहूंगा 2 केस लॉ। एक है बिहार हाई कोर्ट का, मोदी वर्सेस मोदी 1975 बिहार हाई कोर्ट। इसमें क्या हेल्ड हुआ कि हेल्ड सप्तापदी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेरेमनी। ऐसे ही मैं दूसरा कोर्ट जो कि केस लॉ सुप्रीम कोर्ट से है उसको कोट करना चाहूंगा, और एग्जैक्ट लाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मैं कोट करना चाहूंगा। उस केस का नाम है शांति देव वर्मा वर्सेस कंचन प्रभा देवी। यह है 1990 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हेल्ड करता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि सप्तापदी इज वन ऑफ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर constituting a valid marriage। मतलब कि अगर सप्तापदी नहीं हुई है, 7 फेरे नहीं लिए गए हैं, तो वो मैरिज एक वैलिड मैरिज नहीं होगी, मतलब इनवैलिड मैरिज होगी। तो शादी में सेरेमनीज इतनी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अब देखो, अगर मैं बात करूं सेरेमनीज से डील करने वाले सेक्शन जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में है, वो है सेक्शन 7 जो कि डील करता है आपका सेरेमनी को। लेकिन सेक्शन 7 से पहले मैं कुछ और डिस्कस करना चाहूंगा सेरेमनीज से रिलेटेड। जैसे कि सेरेमनीज ना 2 तरह की होती है। पहला होता है शास्त्रिक सेरेमनी। ऐसे ही दूसरा सेरेमनी होता है कस्टमरी सेरेमनी। तो वो शास्त्रिक सेरेमनी क्या होता है ना, जो शास्त्रों में डिफाइन है, जैसे कि सप्तापदी, ऐसे ही कन्यादान, वृद्धिश्राह, ETC एक्सेट्रा। ये सारी चीजें शास्त्रों में दी हुई हैं, बुक्स में दी हुई हैं, और ये शास्त्रिक सेरेमनी है और कोई भी हिंदू इसे फॉलो करता है। लेकिन कस्टमरी सेरेमनी क्या है ना, वो सेरेमनीज जो शास्त्रिक सेरेमनीज को काउंटर करने के लिए लेटर ऑन टाइम के साथ डेवलप हो गई। जैसे कि एग्जांपल मैं लूँ कस्टमरी सेरेमनी की, वो उसमें सबसे पहले नाम आता है सांथाल्स का। सांथाल ट्राइब बेसिकली सिर्फ सिंदूर, ओनली पुटिंग सिंदूर क्या कॉन्स्टिट्यूट कर देता है, सांथाल ग्रुप में कॉन्स्टिट्यूट कर देता है आपकी सेरेमनी को, और इसके बाद कोई भी फर्दर सेरेमनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये एक वैलिड सेरेमनी है, मतलब सिर्फ सांथाल ग्रुप का कोई है और उनके यहाँ जो सिंदूर रखने वाली कस्टम है, जो सेरेमनी है, वो फॉलो किया, तो बस सिंपल ये एक वैलिड मैरिज है, ये एक इनवैलिड मैरिज नहीं है, भले ही सप्तापदी नहीं पढ़ा गया। ऐसे ही अगर एक और मैं एग्जाम्पल लूँ, वो एग्जाम्पल है आपका करेवाज का। करेवाज मैरिज में क्या होता है ना, करेवाज मैरिज में कुछ नहीं, बस इंटेंशन होता है कि हम लाइफ लॉन्ग साथ रहेंगे, हस्बैंड एंड वाइफ लाइफ लॉन्ग रहने का इंटेंशन बना लेते हैं और साथ रहना शुरू कर देते हैं, बस ये कॉन्स्टिट्यूट कर जाता है इट इज अ वैलिड मैरिज, क्योंकि इनका कस्टम अलाउ कर रहा है। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि कस्टम के पास इतनी पावर होती है कि वो नॉर्मल लॉ को काउंटर कर सकता है, एक अलग लॉ की तरह कस्टम खड़ा होता है, क्योंकि श्राउडेड इन एंटिक्विटी होता है। ये कब से शुरू होता है हमें भी पता नहीं है। जैसे कि अगर मैं एक केस लॉ कोड करूँ, श्री नितिन सन ऑफ ओम प्रकाश वर्सेस श्रीमती रेखा वाइफ ऑफ नितिन अग्रवाल। इसमें क्या होता है ना कि द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट क्या हेल्प करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि मियरली एप्लीकेशन ऑफ अ सिंदूर ऑन अ वुमेन फोरहेड एंड टाइंग मंगलसूत्र डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मैरिज। कि तुम मंदिर में गए, सिंदूर लगा दिए, म्यूजिक बजी, धूम धड़ाक और मंगलसूत्र पहना दिए, शादी हो गई, नहीं, ये एक वैलिड मैरिज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सप्तापदी नहीं फॉलो हुई।
लेकिन यही ये सांथाल ग्रुप्स के होते तो इनका कस्टम अलाउ कर रहा होता, और ये मेयरली सिंदूर लगा दिए बस इनकी शादी हो गई, कोई सेरेमनीज की आवश्यकता नहीं है, नेसेसरी नहीं है। ऐसे ही अगर रिवाज में होते तो बस इंटेंशन बना देते बस हमको अब साथ रहना है लाइफ लॉन्ग, तो तभी ये वैलिड मैरिज होती। लेकिन ये नॉर्मल हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे जिसमें सप्तपदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब चलते हैं और देखते हैं सेक्शन 7 में क्या डिफाइन है। तो देखो, अ मैरिज मे बी सोलेमनाइज इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट। देखो, कस्टमरी राइट्स ये अपना हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइन नहीं करता है। शास्त्रिक सेरेमनी एंड कस्टमरी सेरेमनीज, दोनों सेरेमनी को कस्टमरी सेरेमनी ही बोलता है। कस्टमरी राइट एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टी देयर टू, किसी जो भी एक लड़का है और एक लड़की है, मान लो ये मेल है और ये फीमेल है, इनमें से ये दोनों आपस में शादी कर रहे हैं, इनमें से किसी के एक की भी अगर सेरेमनीज फॉलो हो गई तो हम मान लेंगे कि सेरेमनीज फॉलो हो गई। जैसे कि मान लो ये जो मेल है वो नॉर्मल हिंदू है जिसके यहाँ सप्तपदी इंपॉर्टेंट है, सप्तपदी इंपॉर्टेंट है, ठीक। वहीं ये फीमेल बिलोंग करती है सांथाल से। अब इनके यहाँ मियरली पुटिंग सिंदूर इंपॉर्टेंट है, सिंदूर। अब कुछ नहीं, ये मेल बस सिंदूर पुट कर देगा इसके फोरहेड पे, बस कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा कि हाँ शादी हो गई और ये वैलिड मैरिज होगा। ऐसे ही अगर ये मेल है और इसके साथ सप्तापदी पढ़ लिया, सप्तापदी हो गई, 7 फेरे साथ ले लिए, तो ये भी एक वैलिड मैरिज होगा। वहीं अगर मैं बात करूं, 2 नॉर्मल मेल है नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करने वाले, इनके यहाँ सप्तापदी इंपॉर्टेंट है, एक मेल है और एक फीमेल है, मेल एंड फीमेल है, सप्तापदी दोनों जगह इंपॉर्टेंट है, और ये सप्तापदी नहीं हुई, इनके 7 फेरे साथ नहीं लिए, तो ये एक वैलिड मैरिज नहीं होगी, ठीक। दूसरा क्या बोल रहा है सब सेक्शन, वेयर सच राइट एंड सेरेमनीज इंक्लूड द सप्तपदी। देखो, ये मेंशन कर दिया सप्तपदी को एक अलग से कि जो भी राइट और सेरेमनीज है उनमें इंक्लूड होता है सप्तपदी, दैट इज द टेकिंग ऑफ 7 स्टेप बाय द ब्राइड ग्रूम एंड द ब्राइड ज्वाइंटली बिफोर द सेक्रेड फायर। द मैरिज बिकम कंप्लीट एंड बाइंडिंग व्हेन द 7th स्टेप इज टेकन। तो पहला बात कर रहा है कि मान लो तुम्हारी कस्टमरी जो भी सेरेमनी है उसको, और दूसरा बात कर रहा है अगर कहने को तो शास्त्रिक सेरेमनी के बारे में। तो ये रहा आपका सेरेमनी से रिलेटेड पॉइंट। तो देखो, बेसिकली अगर मैं कंक्लूड करूं तो कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज में भले कहने को यहाँ पे 5 कंडीशन है, लेकिन जो पहली लाइन ही लिखता है सेक्शन 5, अ मैरिज मे बी सोलेमनाइज, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि पहला तो कंडीशन सोलेमनाइज होना चाहिए और 2 हिंदूज के बीच में ही हो सकता है। तो 2 एडिशनल हमें कंडीशन मिलते हैं सेक्शन 5 में, बाकी 5 कंडीशन तो है ही। तो आने वाले लेक्चर में हम सबसे पहले बाइगैमी को, फिर मेंटल एलिमेंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एज को, फिर उसके बाद डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड सपिंडास को डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।